नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे। क्रम से हमने 4 पंचपीर कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट पंचपीर बचे हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों पाबूजी राठौर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पाबूजी राठौर, हेडिंग डालिए दोस्तों, पाबूजी राठौर। दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पंचपीर है ये। पाबूजी राठौर का पहले सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं दोस्तों। पाबूजी राठौर का अगर पूछे जन्म, तो पाबूजी राठौर का जन्म हुआ था दोस्तों 1296 विक्रम संवत। 1296 विक्रम संवत। अगर ईस्वी सन निकालना है तो दोस्तों 57 घटा लेना। अगर पूछे जन्म हुआ कहाँ था, तो करनाल कोलूमंड जोधपुर में हुआ था दोस्तों। कोलूमंड जोधपुर। अब दोस्तों पाबूजी के आपसे पूछा जा सकता है कि पिता का नाम क्या था, यानी इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी और इनकी बहन कौन थी, इनका वाहन कौन था। वाहन पूछे या सवारी पूछे, एक ही बात पूछे। तो सबसे पहले दोस्तों इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर। दोस्तों माता का नाम पूछे तो माता का नाम था कमला। दोस्तों पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था फूलन दे या सुप्यार दे। फूलन दे या सुप्यार दे। दोस्तों ये अमरकोट निवासी, अमरकोट के सोडा राजपूत दलेल सिंह की पुत्री थी, यानी सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री, सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी दोस्तों रामदेव जी की। ये क्योंकि रामदेव जी का विवाह कहाँ हुआ था, तो अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। ये अमरकोट है जो पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट इनकी बहन का नाम पूछे दोस्तों, तो इनकी बहन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नाम है इनकी बहन का नाम। इनकी बहन का नाम था पेमल। पेमल या इन्हीं को कहते हैं दोस्तों सोहनी देवी। सोहनी देवी। अब दोस्तों इन बहन की शादी उन्होंने कहाँ की थी, तो जायल यानी जायल के जींदराव खिंची दोस्तों। जींदराव खिंची, यानी इनकी शादी हुई थी खिंची परिवार में हुई थी और ये जायल के जागीरदार थे। यानी जायल कहाँ पड़ती है, तो नागौर में। पूरी स्टोरी, पूरी राम कथा यहीं से स्टार्ट होगी दोस्तों। बस सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। इनका वाहन या सवारी पूछे तो दोस्तों इनकी वाहन के नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। ये घोड़ी है दोस्तों, और घोड़ी किसकी है, तो ध्यान रखना ये देवल चारणी की। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। वाहन पूछे या सवारी, सीधा पूछ लेता है पाबूजी राठौर की घोड़ी का नाम क्या था, तो केसर कालमी था दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये देवल चारणी की घोड़ी है। ये इनका सामान्य परिचय दोस्तों। जन्म पूछे 1296 विक्रम संवत। जन्म स्थान पूछे तो कोलूमंड गांव जोधपुर में। पिता धांधल जी राठौर, माता कमला दे है। अगर पूछे दोस्तों पत्नी फूलन दे या सुप्यार दे। दोस्तों कुछ किताबों में इनकी पत्नी का नाम पेमल दे लिखा हुआ है, तो वो जो कि गलत है दोस्तों। पेमल दे इनकी बहन का नाम है दोस्तों। पेमल दे किसी और का नाम था, तो दोस्तों ध्यान रखना पेमल दे मीरा का भी नाम। यानी राजस्थान में हम जब संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे तो उनमें संत सूफियों की राबिया जो आएगी ना दोस्तों, सॉरी भक्ति संप्रदाय में जो राबिया है ना, वो मीरा थी। मीरा का नाम था पेमल। पेमल का विवाह हुआ था सोनी देवी से, और ये सोनी का विवाह कहाँ हुआ था, तो जींदराव खिंची से हुआ था, जो जायल का यानी जायल एक जगह पड़ती है। जायल के जागीरदार कह सकते हो, यहाँ के शासक कह सकते हो। ये जायल कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों नागौर। ये जायल वही है जहाँ फ्लोराइड जल पट्टी पाई जाती है दोस्तों। इनका वाहन पूछे या सवारी पूछे तो केसर कालमी घोड़ी है, और ये केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, दो देवल चारणी की। तो ये थोड़ा इनका बेसिक इंट्रो था दोस्तों। कहानी से जुड़ते हैं, बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बेसिक इंट्रो में, यानी इनके उपनाम और पढ़ लेते हैं। यानी हम पढ़ क्या रहे थे, बाबूजी, और बाबूजी की अब पढ़ेंगे दोस्तों उपनाम। तो दोस्तों उपनाम में पहला उपनाम आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम है। इनको कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता।
कृषि कार्यों में संलग्न थे, इसलिए इनको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं दोस्तों। कृषि हितैषी थे। इनको और क्या कहते हैं तो दोस्तों इनको कहते हैं प्लेग रोग के निवारक देवता। ये ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेग रोग के निवारक देवता। दोस्तों इन्होंने गाय के गोमूत्र को मिलाकर प्लेग रोग के लिए, यानी जब बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए थे तब बाबूजी राठौड़ ने गाय के गोमूत्र से एक औषधि बनाई थी जिसका नाम था गुंठाला। दोस्तों ये ध्यान रखना, गुंठाला ये एक आयुर्वेदिक गुंठाला है दोस्तों। गुंठाला एक आयुर्वेदिक औषधि थी जो प्लेग रोग यानी चूहों के ऊपर एक पिशु यानी एक जानवर मच्छर सा पाया जाता है दोस्तों, उसके काटने से मनुष्यों में प्लेग रोग फैला था। प्लेग महामारी के कारण दोस्तों बहुत जाने गई थी। लेकिन प्लेग रोग के निवारक देवता किसे कहते हैं तो बाबूजी राठौड़ को क्यों कहते हैं दोस्तों? प्लेग रोग के निवारण के लिए इन्होंने गाय के गोमूत्र से गुंठाला नामक औषधि बनाई थी, यानी ये इस समय के साइंटिस्ट थे। और क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। और क्या कहते हैं दोस्तों? इनको एक और नाम दिया, ये तो सभी में कॉमन है, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, क्योंकि ये गायों की रक्षा करेंगे। तो ये तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रोग निवारक देवता। दोस्तों औषधि का नाम मैंने बता दिया, शायद आपको पहली बार पता चला हो। इन्होंने एक औषधि बनाई थी जिसका नाम था गुंठाला। जबकि आयुर्वेद का राजस्थान में जनक देवनारायण जी को कहेंगे दोस्तों, इन्होंने सिर्फ इसी पे काम किया था, लेकिन देवनारायण जी थोड़ी और यानी सभी रोगों के लिए कार्य करेंगे। ऊंटों के देवता, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है तो वो जाता है वो बाबूजी राठौड़ को। और ये प्रश्न अब की बार के दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया। गोरक्षक देवता तो बाबूजी राठौड़। तो गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं तो वो तो एक कहानी है दोस्तों। तो ये थे इनके उपनाम दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, मैंने कहा था कि इनको ऊंटों के देवता कहते हैं, और एक बताया था कि राजस्थान में, ये लाइन ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पूछे ना दोस्तों तो किसको जाता है तो ये बाबूजी राठौड़ को जाता है दोस्तों, बाबूजी राठौड़। और ये प्रश्न दोस्तों अब की बार के वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, और ऊंट लाकर इन्होंने किस जाति को दे दिए थे तो रायका। और ऊंटों में एक रोग पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों सर्रा। सर्रा रोग के निवारक देवता भी यही है, यानी ऊंटों में जब सर्रा हो जाता है तब बाबूजी की फड़ का वांचन किया जाता है। हालांकि मैं इस पे चर्चा करूंगा जब फड़ का वांचन यानी बाबूजी की फड़ पढ़ेंगे, अभी हालांकि बाबूजी के साथ में पढ़ेंगे। तो अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ रायका जाती है। सर्रा रोग जब हो जाता है ऊंटों में तब इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बार के वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय कहां से किनको जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ऊंट अलग अलग मान्यता है, कुछ कहते हैं कि सिंध से लाए थे, कुछ कहते हैं श्रीलंका से, यानी बाबूजी राठौड़ है वो ऊंट कहां से लाए थे, कुछ कहते हैं कि सिंध से लाए थे और कुछ कहते हैं श्रीलंका से लाए थे। तो ये दो मान्यता है, दोनों ही सही है, दोनों ही प्रमाणिक किताबों में दी हुई है। जबकि ज्यादा अगर सही माने तो सिंध से ऊंट लाए गए थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब मैंने बताया था कि इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं। दोस्तों बाबूजी की एक तो थी बहन, एक थी पत्नी जिसका नाम था यानी पत्नी सुप्यार दी, और इनकी बहन का नाम था पेमल। अब दोस्तों पेमल की शादी किससे हुई थी? जींदराव खिंची से हुई थी। और ये कहाँ का जागीरदार था तो ये जायल का जागीरदार। और ये कहाँ की थी तो दोस्तों अमरकोट के निवासी थी, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी दोस्तों, सूरजमल सोडा। अब दोस्तों बात क्या थी कि एक बार ये ना जींदराव खिंची ये नागौर आया हुआ था, यानी अपने ससुराल आया था। तो ससुराल आया हुआ था दोस्तों, ससुराल में इसको देवल चारने की घोड़ी दिखी थी दोस्तों, यानी देवल चारने के गांव में घुमा हुआ दोस्तों, घूमते घूमते घोड़ी दिखी कि घोड़ी कहते हैं बहुत सुंदर थी। तब जींदराव खिंची ने बाबूजी राठौड़ से ये कहा था कि आप मुझे ये घोड़ी दिला दीजिए। तब बाबूजी ने कहा था कि भाई घोड़ी तो मैं नहीं दिला सकता, लेकिन आप अगर देवल चारने से ये मांग लेते हैं, अगर वो स्वेच्छा से दे देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो देवल चारनी से जींदराव खिंची ने घोड़ी मांगी थी दोस्तों। देवल चारनी ने घोड़ी देने से मना कर दिया,
तब इसको गुस्सा आ गया था जिंदराव खिंची को, तब ये यानी अपने ससुराल से वापस आ गया था जाए। अब ये मौका देख रहा था कि कब मुझे बदला लेने का यानी इस घोड़ी को लूटने का मौका मिला। अब दोस्तों पापू जी की शादी हो रही थी। पापू जी की शादी कहाँ हो रही थी? अमरकोट में। फेरे ले रहे थे, 3 फेरे हुए थे दोस्तों। यानी इसके बाद की घटना है दोस्तों। इसके बाद में ये घोड़ी है ना, अब पापू जी की शादी हो रही थी, तब पापू जी ने कहते हैं कि देवल चारने से घोड़ी मांगी थी कि देवल चारनी आज घोड़ी दे दे, मैं बनड़ो हूँ और मैं बीन बन के जाना, यानी बिंदोदरी। सो यूं कह सकते हैं कि घोड़ी लेकर मैं बारात के साथ में जाऊंगा, यानी बारात दूल्हे के स्वयं दूल्हा ही था दोस्तों, दूल्हे का भेष में जाऊंगा और अमरकोट जाऊंगा। तब देवल चारनी ने ये कहा था कि देख बाबू जी, घोड़ी तो मैं आपको दे दूंगी, परंतु आपके बहनोई को मैंने घोड़ी देने से मना किया था, वो इस बात से नाराज हो जाएंगे। और ये घोड़ी है, देवल चारनी का मुख्य पैसा क्या था? तो दोस्तों इसके पास थी गाय चराती थी, यानी ये गवाली थी। तो ये कहते हैं कि जब भी मेरी गायों पर संकट आता है तो घोड़ी मेरी सुरक्षा करती है। जब भी गायों पर संकट आता है तो ये घोड़ी हिंग हिंगाने लग जाती थी। अगर मेरी गायों पर संकट आता है तो मैं क्या करूंगी उस समय? तब बाबूजी राठौड़ ने ये वचन दिया था कि तेरी गाय पर कब संकट आया ना दोस्तों, यानी तेरी गाय पर संकट आया देवल चारनी, तो मैं जहां भी जिस भी स्थिति में यथावत होऊंगा दोस्तों, मैं जरूर पहुंचूंगा, यानी तेरी गाय छुड़ाने के लिए जरूर पहुंचूंगा। ये वचन देकर आए थे। अब ये घोड़ी लेकर कहां चले गए? अमरकोट, पाकिस्तान चले गए। अब फेरे हो रहे थे, फेरे कितने हुए? 3.5 फेरे हुए। 3 फेरे होने के बाद में कहते हैं घोड़ी हिन हिनाई थी, जोर से हिन हिनाई। अब जैसे घोड़ी हिन हिनाई दोस्तों, तो बाबूजी राठौड़ को पता चल गया था, यानी ये तो आप रिवाज जानते हैं दोस्तों, पहले फेरे तो महिला लेती है, बाद में एक पुरुष लेते हैं। यानी मारवा अपने पश्चिमी राजस्थान में 4 ही फेरे लेते हैं। अब 7 फेरे होते हैं, 4 फेरे होते हैं, वो अलग अलग रिवाज है दोस्तों। कुछ समाज में फेरे लेने के भी रिवाज नहीं है, और वर्तमान में तो लव मैरिज बहुत ज़्यादा में चर्चा में है, तो वहाँ फेरे वगैरह नहीं हुए। फिलहाल आप ये ध्यान रख लेना, बाबूजी के न्याय है वो 3.5 फेरे लेते हैं। तो वापस गाने से जुड़ते हैं, यानी अमरकोट में 3 फेरे कंप्लीट कर लिए, पीछे पीछे चल रहे थे। जब घोड़ी हिंग हिनाती है तो ये 3.5 फेरे ही कंप्लीट करते हैं, 3.5 फेरे कंप्लीट करते हैं और रुक जाते हैं। अब जैसे ही रुके तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जहाँ फेरे वगैरह होते हैं तो घर परिवार वाले सभी सदस्य हैं। तो सूरजमल सोडा ने पूछा था कि बाबूजी आप रुक क्यों गए? तो बाबूजी ने बताया कि ये घोड़ी हिंग हिना रही है और इस समय देवल चारने की गायों पर संकट आया हुआ है, इसलिए मुझे यह जाना पड़ेगा। तब कहते हैं सूरजमल सोडा ने अपील की थी कि गाय के बदले आप हमारी अधबेई कन्या को बीच में छोड़ के जा रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। गाय के बदले हम गाय दे देंगे, 100 लुटिया 200 दे देंगे। तब बाबूजी ने कहा था कि गाय के बदले गाय दूंगा तो ये मेरी वीरता को शोभा नहीं देता है। मैंने वो जो वचन दिया है, मैं उस वचन की पूर्ति हेतु मुझे आवश्यक रूप से जाना पड़ेगा। तब कहते हैं बाबूजी ने 3.5 फेरे कंप्लीट किए और वहां से चल दिए थे दोस्तों। और वहां से चलने के बाद ये जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और इनके कुछ सहयोगी थे जिनकी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये थी दोस्तों बाबूजी की कहानी। अब थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई। और इसकी जानकारी है ना दोस्तों, वो कहाँ से मिलती है? तो बाबूजी के ऊपर ग्रंथ लिखा हुआ वहां से मिलती है दोस्तों। तो आगे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। बाबूजी के विवाह के समय, बाबूजी के विवाह के समय जिंदराव खिंची ने कोलूमंड पर आक्रमण किया। जिंदराव खिंची ने कोलूमंड पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया था और देवल चारणी की गायें लूट कर ले गया था। और देवल चारणी की गायों को लूट कर ले गया। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, बाबूजी ने 4 फेरे के बाद में फेरे नहीं लिए। बाबूजी ने 4 फेरों के बाद फेरे नहीं लिए। हालांकि इन्होंने 3.5 फेरे मान लिए थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। बाबूजी अपने सहयोगियों के साथ
5 सहयोगी थे दोस्तों। सहयोगियों के साथ देचुग्राम ये पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। सन 1276 ईस्वी में जीतराव खिंची से युद्ध करते हैं। खिंची से युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त। अब दोस्तों इस युद्ध की जो जानकारी है ना, यानी पाबू जी की जीवनी पर, पाबू जी की जीवनी, पाबू जी की जीवनी लिखी थी दोस्तों आसिया मोड़ जी ने। पाबू प्रकाश कहते हैं उसे, पाबू प्रकाश। और ये लिखी किसने है? आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। यानी जो युद्ध की जो जानकारी, यानी ये चीजें जो मैंने बताई ना, ये इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है? तो ये पाबू प्रकाश से मिलती है, जिसको किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने लिखा था। तो ये था दोस्तों युद्ध का वृतांत पूरा। अब पाबू जी के सहयोगी है, पाबू जी के मंदिर है। एक और फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, पाबू जी ने 7 खोरी भाइयों की भी रक्षा की। पाबू जी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा गुजरात के शासक अन्ना बघेल से की थी, बाघेला से की। ये भी फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों। इस कारण थोरी जाति के लोग इन्हें क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। यानी थोरी जाति के आराध्य देव पूछे तो पाबू जी हैं। क्यों है, कारण क्या है? तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्होंने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी और गुजरात के शासक अन्ना बाघेला नामक जो शासक था उससे रक्षा की थी। तो ये था दोस्तों इनका युद्ध का वृतांत। आगे पाबू जी पर हालांकि बहुत लंबा चौड़ा मैटर पढ़ा है। इनके सहयोगी हैं, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, इनकी पढ़ का वाचन कौन करता है, इनकी पढ़ के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।